उस आदमी ने उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया, लेकिन उसके सामने वाले बच्चे ने उसके पीछे एक साधारण युवा पुरुषों और महिलाओं की जोड़ी की ओर इशारा किया, जब तक कि उसने बच्चे को अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी ओर लहराते हुए नहीं पाया। तभी उसने ऐसा किया। आदमी समझ गया कि बच्चे का मतलब क्या है। वह तुरंत खड़ा हो गया और उसका सामना करने में 1 सेकंड से भी कम समय लगा। वह आदमी सदमे की लहर से सीधे दूर जा गिरा। एक पल में आसपास का इलाका चीख पुकार और मौत से भर गया। पता चला कि यह 2 आत्मघाती बम थे। जिसका चेहरा धूल से ढका हुआ था वह होश में आ गया। गिरे हुए लिफाफे को उसने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ में पकड़ा। यह कुछ ऐसा है जिसकी आपको रक्षा करनी चाहिए, भले ही एक विदेशी के रूप में। देओक्सू ने जोखिम उठाया और युद्धग्रस्त स्थिति में आ गया देश। आइए समुद्र के किनारे एक महान पलायन से शुरुआत करें। 1950 में जब कोरियाई युद्ध छिड़ गया तो शरणार्थी अनगिनत सार्वजनिक आलोचनाओं का निशाना बन गए और उनके जीवित रहने का एकमात्र मौका अमेरिका पर सवार होना था। बुसान में शरण लेने के लिए युद्धपोत। हालांकि बहुत सारे शरणार्थी थे और अमेरिकी जहाज केवल कुछ लोगों को ले जा सकता था। इस वजह से कई परिवार अलग हो गए, लेकिन देओक्सू का परिवार भाग्यशाली था कि वह बच गया। लेकिन जब डेक्स्यू अपनी बहन को अपनी पीठ पर लादकर जहाज पर चढ़ने ही वाला था, तभी एक दुर्घटना घटी और एक हाथ ने अचानक उसकी बहन को खींचकर डेक पर गिरा दिया। लेकिन उसकी बहन की आस्तीन का केवल आधा हिस्सा ही उसके हाथ में बचा था। डेक्स्यू जल्दी से उठा और अपनी बहन का नाम पुकारा, लेकिन उसकी बचकानी आवाज लोगों के विशाल समुद्र में डूब गई और उसने खुद को दोषी ठहराया और अपनी बहन की तलाश के लिए नाव से उतरना चाहा। लेकिन उसे रोक दिया गया। उसके पिता ने अपना कोट उतारकर देओक्सू के शरीर पर डाल दिया। गृहिणी वाण देओक्सू के पिता अभी भी अपनी बेटी की तलाश के लिए नाव से उतरे, लेकिन इस समय समुद्र बादल बन गया है। हालांकि अमेरिकी सैन्य जहाज भी इसी समय रवाना हुआ, लेकिन उसे बेटी नहीं मिली। पिता अभी भी जहाज पर मौजूद परिवार से चिल्लाया कि वह अपनी बेटी का पीछा करेगा। मिली। जैसे ही अमेरिकी युद्धपोत न्यू साउथ वेल्स के बंदरगाह से रवाना हुआ, उस पर भीषण बमबारी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अनगिनत लोगों के घर नष्ट हो गए, उनकी पत्नियां अलग हो गईं और उनके बच्चे अलग हो गए, लेकिन वे जीवित रहने में सफल रहे।